पश्चिम बंगाल में 4 मई को बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब चर्चा हो रही है पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। बीजेपी ने बंगाल में बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ा था और ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। 19 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन कौन सीएम पद की शपथ लेगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। 8 मई को विधायक दल की बैठक पर्यवेक्षक अमित शाह की मौजूदगी में होगी, जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। विधायक दल की बैठक में सीएम फेस का ऐलान होगा, पर सवाल ये है कि क्या इस बार भी बीजेपी सीएम फेस को लेकर हमें और आपको चौंकाने वाली है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पश्चिम बंगाल में 4 मई को आए नतीजों के बाद बीजेपी को 207 सीटें मिली थी, जो कि 2/3 बहुमत से ज्यादा है, जबकि टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया है। बंगाल चुनाव से पहले भी बीजेपी ने कई राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने नए चेहरों पर मोहर लगाकर सीएम फेस बनाया और सभी को चौंकाया। वहीं पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ये बताया कि नया मुख्यमंत्री बंगाल से ही होगा, लेकिन तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने यह दावा किया था कि अगर बीजेपी जीतेगी तो मुख्यमंत्री चेहरा बाहरी होगा। हालांकि अभी तक बीजेपी की ओर से किसी भी नाम पर चर्चा सामने नहीं आई है। बावजूद कई नेताओं के नाम संभावित दावेदारों के तौर पर देखे जा रहे हैं। जिन नेताओं के नाम संभावित दावेदारों के तौर पर लिए जा रहे हैं, आइए उनके बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शुवेंदु अधिकारी का है। शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। शुवेंदु ने इस चुनाव में नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों ही सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। आपको बता दें कि वो कभी टीएमसी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी रहा करते थे और राज्य सरकार में प्रभावशाली मंत्री पदों पर भी रहे थे। हालांकि 2021 में विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने टीएमसी को छोड़ दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से ममता बनर्जी को चुनाव हराया था और इस बार शुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर विधानसभा सीट से ममता बनर्जी को 15,000 वोटों से मात दी है। इसी वजह से शुवेंदु अधिकारी का दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत माना जा रहा है। सीएम की दावेदारी में दूसरा नाम आता है स्वप्न दास गुप्ता का। पूर्व पत्रकार स्वप्न दास गुप्ता के नाम की भी चर्चाएं तेज हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में उनका उतना बड़ा कद नहीं है। वो अभी 2016 में राज्यसभा में मनोनीत सदस्य बनाए गए थे। साल 2021 में उन्हें फिर से मनोनीत कर राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था, लेकिन इसके 6 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ने की वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उस समय ये विवाद भी पैदा हुआ था कि संसद सदस्य होते हुए उनकी उम्मीदवारी घोषित की गई है। केंद्र के साथ स्वप्न दास गुप्ता के समीकरण को देखते हुए उनके नाम की चर्चाएं तेज हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर एक अहम दावेदारी जो है वो दिलीप घोष की भी सामने आ रही है। वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता यानी कि सीनियर लीडर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में पार्टी का आधार बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। उनके कार्यकाल में बीजेपी ने संगठनात्मक ढांचे को काफी मजबूत किया और खास तौर पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी मजबूत विपक्षी ताकत के तौर पर उभर कर आई। अपने आक्रामक राजनीतिक अंदाज और जमीनी पकड़ के लिए पहचाने जाने वाले दिलीप घोष अब प्रदेश अध्यक्ष ना होने के बावजूद पार्टी में प्रभावशाली सीनियर नेता के तौर पर जाने जाते हैं। दिलीप घोष की दावेदारी भी इसीलिए मजबूत है क्योंकि उनका बैकग्राउंड आरएसएस से आता है। ओडिशा से सटे खड़गपुर जैसे इलाके में उन्होंने ओबीसी और अनुसूचित जाति में काफी लंबे समय तक काम किया है। इसी वजह से वो जीतते रहे हैं और इसीलिए सीएम की दावेदारी में अगर आरएसएस और बीजेपी से जुड़ा कोई चर्चित चेहरा है तो वो दिलीप घोष का ही माना जा रहा है। सीएम की दावेदारी में चौथा नाम आता है शमीक भट्टाचार्य का। शमीक भट्टाचार्य इस समय पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं और राज्य में बीजेपी के संगठनात्मक नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस नाते उनका नामों में दावेदारों की नामों में गिना जाना कॉमन है। उनका जोर मुख्य रूप से आंतरिक पुनर्गठन, बूथ स्तर के प्रबंधन और चुनावी रणनीति पर रहा। शमीक साल 1974 में आरएसएस से जुड़े थे। उनके बाद उनको दक्षिण हावड़ा मंडल का बीजेपी युवा
मोर्चा का महासचिव बनाया गया था। वो लगातार 11 सालों तक इस पर्दे पर रहे हैं। उसके बाद लगातार 3 कार्यकाल तक प्रदेश बीजेपी के महासचिव भी वो रहे हैं। पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति और प्रदेश बीजेपी की कोर कमेटी के सदस्य भी वो रहे हैं। शमीक ने बीजेपी के टिकट पर साल 2006 में पहली बार श्यामपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए थे और लंबे अरसे से बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। जब 2025 में सुकांता मजूमदार की जगह प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा की गई तो चर्चित दावेदारों में शमीक भट्टाचार्य का नाम नहीं था, लेकिन उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो उनके सामने पार्टी के अंदर की गुटबाजी से पार कर पाना पहली चुनौती थी। वहीं इस लिस्ट में सिलीगुड़ी से बीजेपी विधायक शंकर घोष, महिला चेहरे के रूप में अग्निमित्रा पॉल का नाम भी शामिल है। बीजेपी के वर्किंग स्टाइल और ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो बीजेपी कई बार सीएम फेस पर कई बार चौंका चुकी है। दिल्ली, हरियाणा, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और गुजरात जैसे कई राज्यों में बीजेपी ने सीएम फेस का ऐलान करके कई बार चौंकाया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सीएम फेस कौन होगा, चंद घंटों के बाद सस्पेंस के बादल छट जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर शुवेंदु अधिकारी का नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। अब देखना यही होगा कि 8 मई को किसके नाम पर मोहर लगती है और कौन बंगाल का बॉस बनता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।